नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बिहार। स्वागत है आप सभी का। आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। मैं आपके साथ हूँ सुनील बॉबी। हम आपको बिहार के हर खबरों से कराएंगे रूबरू, चाहे वह सरकार की बात हो या जनता की सरोकार की। आज हर खबरों को आपको बताएंगे। पहले शुरुआत करते हैं बिहार की ताजा व बड़ी खबरों के साथ। आज 7 फरवरी है। बिहार समाचार में बिहार की बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले कैरियर समाचार। सेंट्रल रेलवे में अप्रेंटिस के 2532 पदों पर भर्ती के लिए 10वीं पास कैंडिडेट्स कर सकते हैं आवेदन। बिना परीक्षा सीधे होगी भर्ती। सेंट्रल रेलवे के रेलवे रिक्रूटमेंट सेल में अप्रेंटिस के कुल 2532 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इन पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक कैंडिडेट्स रेलवे बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट rrccr.com के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस बीते 6 फरवरी से ही शुरू हो चुकी है, जो 5 मार्च तक जारी रहेगी। रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए मुंबई, पुणे, नागपुर, सोलपुर आदि शहरों के लिए कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा। योग्यता की बात कर ले तो इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स ने किसी भी मान्यता प्राप्त से 10वीं या 10+2 पैटर्न से कम 50% मार्क्स के साथ 10वीं पास होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट्स के पास संबंधित ट्रेड में नेशनल काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा मान्यता प्राप्त ITI डिप्लोमा होना भी जरूरी है। अगर आयु सीमा की बात कर ले तो इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स की तो इन पदों के लिए उम्र 15 से 24 साल तय की गई है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इन पदों पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन बिना किसी परीक्षा के 10वीं और ITI डिप्लोमा के मार्क्स के आधार पर मेरिट के आधार पर किया जाएगा। फर्जीवाड़ा का एक बड़ा खुलासा। कांस्टेबलों की भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े का खुलासा। PET में पकड़े गए 650 से ज्यादा उम्मीदवार। बिहार पुलिस में कांस्टेबलों के 11,880 पदों पर भर्ती के लिए 27 नवंबर से चल रही शारीरिक दस्ता परीक्षा गुरुवार को पूरी हो गई। इस दौरान लिखित परीक्षा पास कर शारीरिक दस्ता परीक्षा में शामिल होने वाले 650 से ज्यादा उम्मीदवार जाली पहचान के साथ पकड़े गए। इसमें 20 महिलाएं शामिल रहीं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि ये उम्मीदवार बायोमेट्रिक पहचान मैच न करने के चलते पकड़ में आए। इन सभी के खिलाफ गार्डन बाग पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है और उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। पुलिस भर्ती में जालसाजों के पकड़े जाने का एक कोई पहला मामला नहीं है। पुलिस को शक है कि इसके पीछे कुछ कोचिंग माफिया या एजेंसियों का हाथ है, जो महकमे के कुछ लोगों की मदद से रैकेट चला रहे हैं। पकड़े गए कई उम्मीदवार उस शख्स की पहचान नहीं बताए जिसने उनकी जगह पर लिखित परीक्षा दी और साफ बच निकले। 16,000 स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को जल्द मिलेंगे 25-25 हजार रुपए। बिहार गवर्नमेंट स्कीम फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स वित्तीय वर्ष 2020-21 में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के लिए शिक्षा विभाग ने 40 करोड़ के सहायक अनुदान की स्वीकृति देते हुए राशि विमुक्त कर दिया है। इस राशि से स्नातक उत्तीर्ण 16,000 छात्राओं को 25-25 हजार रुपए राशि जल्द दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि 2020-21 के लिए स्नातक उत्तीर्ण करने वाली बालिकाओं की प्रोत्साहन योजनाओं के लिए बजट में 200 करोड़ का उपबंध उपलब्ध है। इससे प्रथम किस्त के रूप में 26 करोड़ की प्रथम किस्त दी जा चुकी है। अब 40 करोड़ विमुक्त किए गए हैं। बिहार में सोमवार से खुलेंगे 39,000 सरकारी और निजी स्कूल। सरकार ने जारी किया गाइडलाइंस। बिहार के करीब 39,000 सरकारी और निजी विद्यालय सोमवार से खुल जाएंगे। 6ठी से 8वीं तक के इन सभी स्कूलों की हर कक्षा में रोजाना अधिकतम 50% बच्चे ही आएंगे। शेष 50% बच्चे अगले दिन स्कूल जाएंगे। हालांकि रोज शिक्षकों की 100% मौजूदगी होगी। अधिक नामांकन वाले स्कूल 2 पालियों में चलेंगे। हर पाली का समय परिस्थितियों के मुताबिक कम किया जा सकेगा। 8 फरवरी से मध्य विद्यालयों को खोलने का निर्णय 29 जनवरी को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में हुआ था। शुक्रवार को शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने सोमवार से मध्य विद्यालय खोलने से संबंधित विस्तृत गाइडलाइन जारी किया है। सभी जिलाधिकारी और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को जारी निर्देश के मुताबिक विद्यालयों में सामाजिक और भौतिक दूरी का पूरी तरह से ख्याल रखना होगा। ऐसे आयोजन नहीं होंगे जिससे भौतिक और सामाजिक दूरी टूटे। बिहार में अधिकारियों पर सख्ती। जानबूझकर जमीन की दाखिल खारिज लटकाए रखा तो अब फंसेंगे। बिहार में अब अगर दाखिल खारिज का मामला लंबित रहा तो अधिकारी फंसेंगे।
किस अधिकारी के स्तर पर कितने मामले लंबित है, इसकी सूचना संबंधित जिले के डीएम को हर हफ्ते मिलेगी। साथ ही मुख्यालय से विभाग के अधिकारी भी इसकी मॉनिटरिंग कर सकेंगे। सबसे अधिक और सबसे कम मामलों का निष्पादन करने वाले अधिकारियों की सूचना भी डीएम को मिलेगी। इसी आधार पर कर्मियों को पुरस्कृत भी किया जा सकेगा और दंड का भी प्रावधान होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस पूरी व्यवस्था के लिए पॉइंट और डिले नोटिफिकेशन नाम से वेब एप्लीकेशन बनाया है। इस सूचना पर मिलनी शुरू हो जाएगी। विभाग इस तरह की शिकायतें मिल रही थी कि मामलों को जानबूझकर लटकाया जाता है, इसमें भ्रष्टाचार की भी शिकायत है। इसी को देखते हुए नई व्यवस्था को लागू किया गया है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 में शामिल होने के लिए 9वीं के छात्रों को रजिस्ट्रेशन का एक और मिला मौका। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 में सम्मिलित होने के लिए 9वीं कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थियों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक और मौका दे रहा है। इसकी जानकारी बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने दी। उन्होंने बताया कि 9वीं कक्षा में अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए ऐसे विद्यार्थी 6 से 12 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वहीं जिन छात्रों ने अब तक शुल्क जमा नहीं किया है, ऐसे छात्र भी इस अवधि में ऑनलाइन शुल्क जमा कर सकते हैं। स्कूल द्वारा आवेदन भरने के बाद 3 प्रति वेबसाइट से डाउनलोड की जाएगी। इसमें 2 प्रति विद्यार्थी को देंगे और 1 प्रति स्कूल से पास रहेगी। अगर फार्म में किसी तरह की त्रुटि होती है तो इसमें सुधार स्कूल स्तर पर किया जाएगा। बिहार बोर्ड डीएलएड विशेष परीक्षा 6 से 10 अप्रैल तक। बिहार बोर्ड द्वारा डीएलएड विशेष परीक्षा का आयोजन अब 6 से 10 अप्रैल तक होगा। इसकी जानकारी बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने दी। उन्होंने बताया कि पहले यह परीक्षा 17 से 21 मार्च तक ली जानी थी, लेकिन उसे स्थगित करके नई तिथि जारी की गई है। बोर्ड द्वारा परीक्षा कार्यक्रम अलग से जारी किया जाएगा। बिहार में अब सड़क खोदी या बैनर लगाएं तो अब होगी एफआईआर, लगेगा भारी भरकम जुर्माना। पथ निर्माण विभाग की सड़कों पर किसी ने बैनर या होल्डिंग लगाए तो उनकी खैर नहीं। यह होल्डिंग बैनर लगाने वालों के खिलाफ न केवल अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी बल्कि उन पर एफआई भी दर्ज कराई जाएगी। इतना ही नहीं, अगर आरोपियों ने सड़क खोदी है तो उसे ठीक कराने में जितने रुपए खर्च होंगे वो आरोपियों को ही वसूला जाएगा। सड़कों की हालत देखते हुए पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश के मुताबिक इस नए निर्णय का अनुपालन सभी कार्यपालक अभियंता सुनिश्चित करेंगे, जबकि इस अभियान की निगरानी मुख्य अभियंता साप्ताहिक रूप से करेंगे। दिल्ली के तर्ज पर पटना में भी खुलेगा मोहल्ला क्लिनिक, नगर निगम ने जारी किया मॉडल। बिहार की राजधानी पटना में भी अब दिल्ली की तर्ज पर मोहल्ला क्लिनिक खुलेगा। आम लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने और हर व्यक्ति तक प्राथमिक उपचार की सुविधा पहुंचाने के लिए पटना नगर निगम ने यह फैसला किया है। नगर निगम अपने 2021-22 के बजट में मोहल्ला क्लिनिक की योजना शामिल करने का निर्णय लिया है। 10 फरवरी को होने वाली सशक्त अस्थायी समिति की बैठक में यह प्रस्ताव लाया जाएगा। अस्थायी समिति के बैठक में पास होने के बाद निगम बोर्ड की बैठक के जरिए इस पर मुहर लगाई जाएगी। पटना के उन इलाकों में मोहल्ला क्लिनिक खुलेगा जहां पीएचसी नहीं है या इलाज की बेहतर सुविधा नहीं है। 2 से अधिक बच्चे वाले भी बन सकते हैं मुखिया और सरपंच। अधिक जनसंख्या वाला गांव होगा पंचायत मुख्यालय। इस साल मई से जून के बीच होने वाले बिहार पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा व्यापक तौर पर तैयारी की जा रही है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 6 पदों के लिए चुनाव होने हैं। इसके लिए मल्टी पोस्ट ईवीएम खरीदने की भी तैयारी चल रही है। बिहार पंचायत 2021 में भाग आजमाने की कोशिश करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि इस चुनाव में 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू नहीं की जानी है, यानी 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति भी मुखिया सरपंच का चुनाव लड़ सकते हैं। बिहार पंचायत चुनाव 2021 में चाइल्ड पॉलिसी लागू होगा या नहीं, इस सवाल के जवाब में पंचायती राज विभाग के अपर सचिव अमृत लाल मीणा ने कहा कि पंचायती राज अधिनियम में फिलहाल बदलाव करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इधर बताते चले कि बिहार में पंचायती राज विभाग ने ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन का संकल्प जारी कर जिलों को इसकी कार्रवाई करने की निर्देश दिया है। साथ ही पुनर्गठन करने को लेकर एक्ट के अनुसार जिन बातों को ध्यान रखना है इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी किया गया है। नगर निकायों में जिन ग्राम पंचायतों का कुछ हिस्सा चला जाएगा उन्हीं के पुनर्गठन किया जाएगा। ऐसे में करीब 200 ग्राम पंचायतें राज्य में है। जिलों के जारी आदेश में कहा गया है कि ग्राम पंचायतों का मुख्यालय वहां होगा जहां अधिक जनसंख्या होगा। यूपीएससी परीक्षा में अतिरिक्त अवसर मिलेगा। केंद्र सरकार ने कोरोना के बीच 2020 में आखिरी प्रयास का अवसर गंवाने वाले सिविल सेवा के अभ्यर्थियों को एक और मौका देने पर सुप्रीम कोर्ट में सहमति जताई है। केंद्र ने कहा है कि अतिरिक्त मौका ऐसे अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जो 2020 की परीक्षा में अपने आखिरी प्रयास में शामिल हुए थे लेकिन उनकी उम्र समाप्त नहीं हुई हो। सरकार ने कहा है कि यह मौका कोई विशेष अधिकार को सृजन नहीं करेगा। जस्टिस AM
खाली वर्कल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पीठ सरकार के प्रस्ताव का अध्ययन करना चाहती है क्योंकि यह सीधा साधा नहीं है, इसमें कई शर्तें लगाई गई है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार प्रस्ताव की प्रति कोर्ट को मुहैया करवाए। उसके बाद मामले को 8 फरवरी के लिए स्थगित कर दिया गया है। खबरों में आज बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।